आज के समय में हर एक उम्र में जैसे ही आपका विद्यालय चालू होता है, विद्यालय चालू होने के साथ फिर कंपटीशन की होड़ हो जाती है ना। फिर आगे चल के यदि आपने 12th पास कर लिया, 12th पास करने के बाद कंपटीशन की होड़ चालू हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में पढ़ाई का दबाव हमेशा बना रहता है। कंपटीशन के बाद कोई ना कोई आपको रोजगार प्राप्त करना ही होगा अपने जीविकोपार्जन के लिए। अपने जीवन में आप आईएएस की तैयारी करिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करिए, कोई भी सरकारी सर्विसेज की तैयारी करिए या कोई व्यापार करिए, बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको जीविकोपार्जन, वो भी एक दबाव है, तनाव है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मिस करते हो वो है स्वयं के साथ समय व्यतीत करना। ये हम बहुत कम करते हैं, हम स्वयं के साथ समय व्यतीत नहीं करते। स्वयं को हम दरकिनार कर देते हैं और फिर जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं आप, है ना। अगले चरण का मतलब है फिर आपका विवाह हो गया, विवाह के बाद फिर बच्चे हो गए और फिर वो चलता रहता है। अंत में एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन वृद्ध हो जाएगा, शरीर वृद्ध हो जाएगा और फिर आप रुग्ण हो जाएंगे, है ना। रुग्ण होने के बाद फिर जीवन का अंतिम समय आ जाएगा। आकस्मिक घटनाएं भी बहुत सारी हो जाती हैं। इसलिए देखिए, एक चीज को महत्व देना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्व मैं कहता हूं अपने साथ बैठिए, अपने आप को योग्य बनाइए। जब आप अपने साथ बैठते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। बहुत सारे, एक होता है ना सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो बात होती है ना, जब आप खुद को के साथ समय व्यतीत करेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो इसलिए मेरा आप सभी से हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं कि स्वयं को भी समय दिया करिए, है ना। दुनिया भर की भाग दौड़ में दुनिया भर की चीजें आपके दिमाग में कौंधती रहती हैं। इसके बारे में जान लो, उसके बारे में जान लो, उसके बारे में जान लो, आस पड़ोस की सारी बातें पता हो, इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ते हो, देश दुनिया के बारे में जानते हो, लेकिन खुद के बारे में कितना जानते हो ये भी जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। स्वयं का सेल्फ असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको स्वयं के बारे में वास्तविक, वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कहां पे आप हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आप ओवरकम नहीं कर पाते उससे, आप उससे दबते चले जाते हैं और उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा और अपनी हैबिट्स पे चेंज लाना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप जरूर लिया करिए, 2 दिन का, 4 दिन का, और उस गैप में स्वयं के साथ बैठ करके अपनी कमियों को जानिए और उनको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर काम करिए। जब आप अपने आप को सही तरीके से जानने लग जाएंगे, अपनी कमियों को जानने लग जाएंगे, तो निश्चित तौर पे उनका उपाय भी आपको मिल जाएगा। हर एक व्यक्ति के पास समाधान होता है ना। कई बार क्या होता है हम समाधान खोजने के लिए घूमते हैं, आपको पता है समाधान, यदि वही प्रॉब्लम लेके मैं आपके पास पहुंच जाऊं ना तो भी आप समाधान बता देंगे कि नहीं 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 इसका समाधान ये है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो मैं पहले उनसे समाधान पूछता हूं कि एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो प्रॉब्लम में घिरा हुआ है किसी भी तरीके की, आप यदि किसी तरीके की समस्या में घिरे हुए हैं तो आपके पास स्वयं समाधान है। इसलिए कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन इस पे काम करता है। जब आप स्वयं को समय देंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी पता चलेगी और आप समाधान भी खोज के ले आएंगे, दोनों काम कर लेंगे आप, ये बात तय है। इसलिए स्वयं को भी समय दीजिए। वो दबाव, वो तनाव जो हमारा समाज है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से आप दबे हुए हैं, उस एनवायरनमेंट में जब आपको थोड़ा सा समय अपने खुद के लिए देंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा बदलाव आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, मेरे साथ ये एक मतलब जीवन का बहुत अच्छा रहा है हमेशा कि थोड़ा थोड़ा समय मैंने हमेशा स्वयं के लिए भी निकाला है। और मेरी कोशिश ये रहती है, देखो कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, है ना। मनुष्य है तो कमियां भरी पड़ी हैं, है ना। और कबीरदास जी तो कहते हैं कि हम दूसरों की कमियां तो देख लेते हैं लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, है ना। दूसरों की आंखों का तिनका तो देख लेते हैं लेकिन अपने आंखों का सहतीर नहीं देख पाते। इसीलिए स्वयं के आलोचक भी बनिए, स्वयं को क्रिटिसाइज भी करिए, स्वयं की कमियां भी इकट्ठा करिए और उन कमियों को दूर करिए। तब जाकर के आपका व्यक्तित्व तो बेहतर से बेहतरीन बन जाएगा। आप महान लोगों की श्रेणी में यदि जाना चाहते हैं ना तो वो स्वयं के साथ समय बहुत व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये ठीक है, ये एक लाइफ में जो चीजें चल रही है एक साइकिल है कि आपको पहले अध्ययन अध्यापन करना है और अध्ययन करने के बाद फिर आपको अपने आप को योग्य बनाना है, स्किल्ड बनाना है, ताकि आप अपने करियर में कुछ कर पाए। और वो जब करने वाली बात आएगी ना तो वहां पर आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को सही डायरेक्शन दे पाएं और सही तरीके से चीजें ले जाएं, तो वो कमियों को दूर करके ही आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेरा आप सभी को हमेशा एक सलाह रहती है कि अपने लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो है आपका जीवन। यदि जीवन नहीं रहेगा सब कुछ बेकार है, सब कुछ निरर्थक है। इसलिए जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहेंगे तो हर एक चीज का लाभ आप उठा पाएंगे और दुनिया को, समाज को लाभ दे पाएंगे। जिंदा नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिंदगी का मतलब ही यही है कि आप अपने साथ समय व्यतीत करिए, अपने आप को भी महत्व दीजिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए दुनिया भर के दबाव और तनावों को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, जितना समय हम दूसरों की कमियों को निकालने में लगा देते हैं उतना समय स्वयं के लिए हमें देना है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए जीवन में, है ना। चलिए।